सवाल उठ रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम लोग सफलताओं के बारे में बहुत सोचते हैं कि हमको सफलता इस प्रकार मिले, इस प्रकार मिले, बट सर कभी कभी हमको असफलता का सामना भी उसमें बहुत बार करना पड़ता है। तो सर असफलता जैसे हमको मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एकदम से। तो जैसे आपसे मैंने आपकी बातों में सुना है कि आप कहते हैं आई कैन, आई मीन इट्स माई चॉइस। तो क्या सर इसका कुछ प्रभाव हमारी ज़िंदगी में पड़ सकता है? क्या आप उसमें मेरे को आप आगे और गाइड कर सकते हैं कि हम इस संदर्भ में और क्या कर सकते हैं? अगर हमको असफलता मिले तो हम आगे और सफलता के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं? आपके प्रश्न का सीधा सा जवाब मैं देना चाहूँगा और आपको ये कहना चाहता हूँ मैं कि पहले जो आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं उस थॉट को आप चेंज करिए कि जो आपने सोचा है। जैसे आपने नेगेटिविटी के विषय में पहली बार जो आपने बात की वो नकारात्मकता की बात की, तो हम जीवन में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी के विषय में विचार ही न करें। हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों और पॉजिटिविटी की बात करें। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ जिनसे आप भी जीवन में लोगों से मिलते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम है, किससे मिलने जाऊँ तो क्या समस्या है, तो छोटा सा भी कोई बात करेंगे कि मेरे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, मैं सफल हो जाता हूँ, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा है। तो इस तरह की बात करने वाले लोगों से मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप रोज बहुत स्वस्थ होने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, और जब मेडिसिन लेते हुए भी आप लगातार ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो आपके विचार ही नेगेटिव है। और जब आप नेगेटिविटी को सोचते हैं तो आपके जो हार्मोन का सिक्रेशन है, जो सिक्रेशन ऑफ हार्मोन का ही खेल है ये जीवन। और इसमें जब कैसे पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो आप ये सोचिए मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस मेडिसिन का प्रभाव मुझ पर हो रहा है, होने वाला है, और मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा। वैसे ही जीवन में भी कई बार समस्याएं आती है और एक विफलता ये नहीं बता सकती कि इस विफलता के बाद मैं सफल नहीं होऊंगा। मैं आपको सीधा सा एग्जांपल सचिन तेंदुलकर दे सकता हूँ कि क्लास 8 में सचिन तेंदुलकर फेल हो गए। फिर आप देखिए थॉमस एडिसन को देखिए, उसने 10,000 बार प्रयास किए बल्ब बनाने के और असफल रहे। तब उन्होंने कहा कि अब मैं जल्दी ही मैं बल्ब का आविष्कार करूंगा। अगर वो भी ये सोच लेते कि मेरे 10,000 प्रयासों में मुझे असफलता मिली है, मैं सफल कैसे होऊंगा, तो मुश्किल होगी। तो ये जो जितने भी लोग बड़े हुए जो आगे सोचे, आप सोचिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने पायलट के लिए इंटरव्यू देना चाहा, पायलट बनना चाहते थे और रिजेक्ट कर दिए गए। तो इतने बड़े बड़े लोग दुनिया में जो लोग जो आगे बढ़ना चाहते थे और उन्हें असफलता मिली, लेकिन उन असफलताओं से उन्होंने सीखा और कभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाते हुए आगे बढ़ी। और हर मनुष्य जो प्रयास करता है, हो सकता है हमारे प्रयासों में कभी कोई कमी रही हो और हम इस बात को छोड़ नहीं सकते। जैसे ओबामा 55 की एज में रिटायर हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 70 की एज में प्रेसिडेंट बने हैं और अब अपना कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी 55 की एज में रिटायर हो गया, एक आदमी 70 की उम्र में पारी उसकी शुरुआत कर रहा है। तो जीवन में जो लोग सही सोचते हैं और जीवन में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव थॉट जनरेट कर रहे हो, तो फिर पॉजिटिविटी की संभावनाएं बहुत कम होती है। और जीवन में हम कई बार सोचते हैं जैसे मेरा ये जॉब चला गया, मुझे क्या होगा, मैंने ये एग्जाम दिया, मुझे इसमें सफलता नहीं मिली, अब मेरा क्या होगा। तो एक सफलता या एक विफलता आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा आई कैन, आई विन, इट्स माई चॉइस। तो आई कैन, आई विन, इट्स माई चॉइस, मैं कर सकता हूं, मैं विजेता बनूंगा और ये मेरी चॉइस है। मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अपनी सामर्थ्य को समझकर, अपनी क्षमताओं को समझकर मैं एक दिशा में आगे बढ़ता हूं और मुझे फेल्योर की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में फेल्योर बहुत आएंगे, उसकी चिंता किए बगैर सफलताओं की ओर सोचकर हम चलें तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक संस्कृत से एक एग्जांपल देता हूं कि हमें निश्चिंत होकर काम करना चाहिए। जीवन में कभी भी असफलताओं के बारे में ज्यादा डरना नहीं चाहिए। का चिंता मम जीवने यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते नो चेत गर्भक जन्नाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः यदुपते लक्ष्मीपते केवलम तत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। ये का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में किस प्रकार की चिंता है। यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, मैं हरि का ध्यान करता हूँ, विष्णु का ध्यान करता हूँ, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो मेरे जीवन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। नो चेत गर्भक जन्नाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः यदुपते लक्ष्मीपते केवलम तत्पादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते। जैसे माँ जब माँ बनने वाली होती है महिला और एक पुत्र को जन्म देती है, अगर वो बच्चा घर में सोचता रहे कि अब क्या होगा, खाने का क्या होगा। देखो ईश्वर ने जैसे ही वो माँ बनने वाली है और उस जैसे जन्म होता है पुत्र या पुत्री का और उसके स्तनों से दूध निकलने लगता है, तो जो जन्म ही नहीं लिया और जन्म लेने के तुरंत उपरांत ही उसकी ईश्वर ने भी व्यवस्थाएं कर डाली, प्रकृति ने उसकी व्यवस्थाएं कर डाली। इन प्रकृति के नियमों में हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जब बच्चा आया उसने तो नहीं सोचा, वो तो रोने लगा, माँ के स्तन से दूध निकल, उससे पहले और उसके बाद ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती कि पहले दूध निकलता हो और उसके बाद में ऐसा होता हो। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं करने वाला व्यक्ति क्योंकि धार्मिक सोच लेकर भी चले और किसी भी तरह की आप सोच लेकर चलिए पॉजिटिव, तो
आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर मैं हरि विश्वंभर विष्णु का गान करता हूं, मैं अगर सकारात्मक सोच लेकर चलता हूं, तो मेरे जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है और संपूर्ण जीवन मेरा सफलताओं से भरा पड़ा है। और मुझे अपनी सारी असफलताओं और सफलताओं के विषय में बिना सोचे समझे ईश्वर का ध्यान कर जिस परमपिता परमेश्वर को जिस भी धर्म कर्म में हम विश्वास करते हैं, उस धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था होगी। और धर्म मेरा ये धार्यजी धर्म है, इस बात की को प्रमाणित करता है कि मैं अपने कर्म में निष्ठावान हूं, आगे बढ़ूंगा तो ईश्वर मेरी अवश्य मदद करेंगे और मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। जब नवजात शिशु के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे पे इतनी सामर्थ्य है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते हैं कि जैसे डंकी है, मंकी है और जितने भी एनिमल्स हैं, उनके बच्चों को पूछिए वो कौन होते हैं। डंकी का जो है उसकी वो डंकी कहलाएगा, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट कहलाएंगे। तो मैं तो परमपिता परमेश्वर की संतान हूं, मैं उस ईश्वर की संतान हूं, मैं उस पावर सेंटर का की उत्पत्ति हूं। तो मैं परमपिता ईश्वर की संतान हूं, परमेश्वर की, तो मैं भी परमेश्वर का ही स्वरूप हूं। ऐसा सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर किसी भी असफलता हमारे द्वार पर फटक भी नहीं सकती और सफलताएं हमें निश्चित रूप से मिलेगी। और मैंने जो चॉइस की है, इट्स योर चॉइस, इट्स माई चॉइस, आई केम आई विन, इट्स माई चॉइस। मैं जरूर जीत जाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं विजेता हूं, तो मैं संपूर्ण 100% रूप से मुझे सफलता मिलने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, उसके पास जितनी भी सारी चीजें वो पॉजिटिव होने लगती है। और उस पॉजिटिविटी के कारण हमारे जो हार्मोन का सिक्रेशन, ये जीवन हार्मोन के सिक्रेशन का खेल है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रेशन होगा और पॉजिटिविटी से हमारे मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस सकारात्मकता की वजह से हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और सोचिए पॉजिटिविटी के बारे में, जीवन में सकारात्मक रहिए और जीवन में आप अवश्य विजेता बन जाएंगे। किसी भी तरह की समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हम ईश्वर की संतान है, उस परम पिता की परमेश्वर की संतान है। मुझमें बहुत सामर्थ्य है, मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा और जब मेरा उद्देश्य अच्छा है तो मुझे उसके लाभ मिलेंगे और मेरे जीवन में असफलताएं मुझसे दूर रहेगी और मैं सफल हो जाऊंगा। आपने मुझसे अच्छा प्रश्न किया, इसके